हम ऐसा मान सकते हैं कि अब विद्यापीठ में भी भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। हाँ, जितने भी यहाँ अधिकारी हो चुके हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। सब पर आने वाले समय में सब पर जांच होने वाला है। पानी अच्छा नहीं आता, स्वच्छ पानी नहीं आता है। पानी और टंकी में के अंदर बहुत सारे कीचड़ बैठे रहते हैं और इसी का कारणवश संकाय में 15 से 20 दिन से सारे पंखे खराब हो चुके हैं। जो छत जब बारिश होता है तो छत में से पानी हमारे क्लासेस में आती हैं। अगर इस धरने के बावजूद भी उन लोगों ने कोई आगे कार्रवाई नहीं की तो आपका क्या अगला कदम होगा? अगर इस धरने के बावजूद उन्होंने ये नहीं किया तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना। आप सुबह वॉशरूम में दूर दराज से बहने आती हैं, वॉशरूम में इतनी गंदी फैसिलिटी जो है कि वॉशरूम में साफ सफाई नहीं होता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दांत की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम तमाम। पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आशुतोष तिवारी अर्षित है। मैं छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी। क्या मांगे कर रहे हैं आज? हमारी लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन और समाज विज्ञान संकाय से हमारी अध्यक्षा से मांगे थी कि हमारे संकाय में 4 से 5 हजार छात्र इनरोल्ड हैं जो पढ़ने के लिए संकाय में आते हैं, लेकिन इतने छात्र होने के बावजूद भी आज संकाय में 15 से 20 दिन से सारे पंखे खराब हो चुके हैं। जो छत जब बारिश होता है तो छत में से पानी हमारे क्लासेस में आती हैं। आज तक हमारे क्लासेस में प्रत्येक पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, इकोनॉमी जैसी बड़ी कक्षाएं संचालित होती हैं, जिसमें से प्रत्येक सुबह में 100 से अधिक छात्र छात्राएं क्लास करने के लिए आते हैं। आज तक माइक की व्यवस्थाएं हमारे क्लासेस में नहीं हो पाई हैं। आप सुबह वॉशरूम में दूर दराज से बहने आती हैं, वॉशरूम में इतनी गंदी फैसिलिटी जो है कि वॉशरूम में साफ सफाई नहीं होता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर हमारा धरना चल रहा है। क्या इसके पहले भी आपने मांगे की थी? इसके पहले भी मौखिक रूप से हमने कई बार कहा जा चुका है, बस आश्वासन मिलता है। ना आज तक कभी लाइटें लग पाई, ना वॉशरूम की साफ सफाई हो पाती है, ना वाटर कूलर जो लगा हुआ है फैकल्टी में आज तक पानी नहीं इसमें आता है, और छात्र अपने संकाय में से छोड़कर अन्य की बगल वाले संकाय में पानी पीने के लिए जाते हैं। संकाय अध्यक्ष महोदय को कई बार मौखिक रूप से कहा गया, लेकिन आज तक कोई भी समाज विज्ञान संकाय में ऐसी सुविधाएं छात्रों को नहीं दी जा पाई हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं सबसे ज्यादा? सर्वप्रथम तो समाज विज्ञान संकाय के अध्यक्ष महोदय को जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं हैं। जो संकाय का जो इम्प्रेस मनी आता है, उस इम्प्रेस मनी से पंखे को ठीक करवाया जा सकता है, वॉशरूम की साफ सफाई सही से करवाई जा सकती है, लाइटों की व्यवस्थाएं सही से कराई जा सकती हैं। फैकल्टीज में जो लाइब्रेरी की जो बुकें हैं वो किताबों को भी संकाय अध्यक्ष मंगवा सकती हैं, लेकिन इम्प्रेस मनी का पैसा कहाँ जा रहा है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ। अगर वो नहीं कर पाती हैं तो लिखित रूप से बनाकर संपत्ति अधिकारी को, कुलपति को कहें कि हमारे संकाय में पैसे की कमी है, विश्वविद्यालय प्रशासन करे। जब विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं कर पाएगा तो विश्वविद्यालय प्रशासन की कमी है। हमें इससे मतलब नहीं है। छात्र छात्राओं की जो समस्याएं है उसका समाधान हो, अगर समाधान नहीं होगा। हम ऐसा मान सकते हैं कि अब विद्यापीठ में भी भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। हाँ, जितने भी यहाँ अधिकारी हो चुके हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। सब पर आने वाले समय में सब पर जांच होने वाला है, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा जितने भी विश्वविद्यालय हैं चाहे महाविद्यालय हैं, जांच कमेटी बनाई जा रही है, सब पर भ्रष्टाचार का जांच होगा। जो भ्रष्टाचार में गलत पाएगा वो जेल के अंदर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारियों को रहने की हैसियत नहीं है। भ्रष्टाचारी जेल के अंदर रहेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल सब लोग शिक्षित लोग और जो छात्रों के लिए काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, वही उत्तर प्रदेश में रह पाएंगे। पानी पीने के लिए पानी पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम राहुल पांडे है, मैं बीएससी का छात्र हूँ। और आज क्या मांगे करें, क्या कारण है कि बच्चे नहीं आते हैं कॉलेज? बच्चों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गर्मी के कारण यहाँ कॉलेज में मतलब बहुत सारी फैकल्टी है जिसमें वहाँ पंखे नहीं चलते हैं, और पानी का वाटर कूलर का समस्या होती है, जिसमें पानी अच्छा नहीं आता, स्वच्छ पानी नहीं आता है। पानी और टंकी में के अंदर बहुत सारे कीचड़ बैठे रहते हैं और इसी का कारणवश बच्चे अधिकतम नहीं आते हैं, और उनको लाइब्रेरी से बुक इशू नहीं होता है। सोशल फैकल्टी में भी लाइब्रेरी होनी चाहिए, तो उसमें जब लाइब्रेरी है लेकिन उसमें बुक की फैसिलिटी नहीं है, इस कारणवश बच्चे नहीं आते। कई बच्चों की ये भी शिकायतें आती है कि क्लास ही नहीं चलती है, इसका क्या कारण है? क्लासेस चलती हैं, बट वहाँ जो स्पेस मतलब बच्चों के लिए स्पेस बहुत कम रहता है। बहुत अभी सुबह की क्लास देख लीजिए, जब पॉलिटिकल की क्लास चलती है तो 8 से 9 वाले में कम से कम 150 बच्चे रहते हैं। उसमें कुछ बच्चे
बहुत एडजस्ट होकर पढ़ते हैं और उसमें क्लासेस की समस्याएं मतलब बहुत ही कठिन होती है। जैसे कि उनके पास जो पीछे बच्चे बैठे रहते हैं उनको आवाज़ नहीं जाता है, उसमें माइक की व्यवस्था करनी चाहिए उन्हें। तो वो कई दिन से बोला गया है उनको, मतलब संकाय अध्यक्ष को हम लोग कई बार एक बार मौखिक तरीके से भी बोल चुके हैं, लेकिन उन्हें इस पे कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। इसलिए हम लोगों ने आज धरने पे बैठ के ये चीज़ें हमारी मांगे थी, हमने इसका उनको बताया कि हमारी ये चीज़ें पूरी हो और उन्हें जताया कि हमारी ये मांग। अगर इस धरने के बावजूद भी उन लोगों ने कोई आगे कार्रवाई नहीं की तो आपका क्या अगला कदम होगा? अगर इस धरने के बावजूद उन्होंने ये नहीं किया तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना बैठेंगे और कुल प्रशासनिक के पास कुलपति जी का भी घेराव करेंगे और ये चीज़ें नहीं होंगी तो हम अनिश्चितकालीन धरने के लिए बातें होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से बात करें, चलो आपको समझना चाहिए। तुम बताओ अभी बोलो। तुम बताओ पूरे संचार जितने पंचायत खराब है, आपको नहीं पता है इकोनॉमिक्स का खराब है। नहीं पता, इसके बाद मैम संचार अध्यक्ष सुनिए, पहले 2 मिनट मेरा बात सुनिए फिर अपना बात कहिएगा। पहले सुनिए, पहले 2 मिनट मेरा बात सुन लीजिए फिर अपना बात कहिएगा।